हेलो बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। कल हम लोग का नया टॉपिक जो हुआ था वो उसमें हम लोग नई सीरियल क्रॉप को देख चुके थे जिसका नाम है वीट। हम लोग उसकी बात कर चुके थे। आज हम लोग का नया सीरियल क्रॉप है जिसका नाम है पैडी क्रॉप या राइस, जिसको हिंदी में चावल बोलते हैं। चावल। आज हम लोग पैडी क्रॉप की बात करेंगे, राइस की बात करेंगे। राइस क्या होता है? आप लोग को पता है राइस सबसे ज्यादा कहाँ प्रोडक्शन होता है राइस का? तो राइस का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। इंडिया में इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। राइस का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर सेकेंड नंबर पे इंडिया में होता है। तो आप लोग कहेंगे मैम फर्स्ट नंबर पे कहाँ होता है? तो फर्स्ट नंबर पे चाइना में होता है, चीन में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर होता है राइस का, चावल का। और सेकेंड नंबर पे इंडिया में होता है, यहाँ होता है। और इंडिया में इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाने वाला सीरियल क्रॉप राइस है इंडिया में। यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से ही। राइस को अदर लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं? हम लोग यहाँ हिंदी में बोलते हैं चावल, इंग्लिश में बोलते हैं राइस। और इसको अदर लैंग्वेजेस में क्या बोलेंगे? स्पेनिश और पुर्तगाइज में इसको एरोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरोज। और नेपाली नेपाली भाषा में इसको चामल बोलेंगे, चामल। और जर्मन में इसको राइस बोलेंगे। स्पेलिंग का थोड़ा सा अलग है, बाकी बोलेंगे राइस ही सबको। फ्रेंच में भी राइस बोलेंगे और अफ्रीकन में भी राइस बोलेंगे। इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री क्या है? ये सबसे पहले कहाँ डोमेस्टिकेट किया गया था, सबसे पहले कहाँ आया था? तो सबसे पहले कल्टीवेशन कहाँ गया था? तो राइस का कल्टीवेशन सबसे पहले 1350 में से 8200 में साल पहले ओराइजा सटाइवा एक राइस की स्पीसीज है जो सबसे पहले योनतिंग रिवर बेसिन में चाइना में इसका कल्टीवेशन हुआ था, इसका डोमेस्टिकेशन हुआ था। रिवर है, इसका नाम है योनतेग रिवर, जो कि चीन में है। वहीं पे इसका डोमेस्टिकेशन हुआ था। इसका डोमेस्टिकेशन कहाँ हुआ था? योनतेज रिवर, जो कि चाइना में है। सबसे पहले यहीं पे यहाँ इसका डोमेस्टिकेशन किया गया था। उसके बाद इसकी अदर स्पीसीज, इसका नाम है ओराइजा ग्लोबिरेमा। इसका डोमेस्टिकेशन अफ्रीका में हुआ था 3000 साल पहले। कब हुआ था? 3000 साल पहले। आप लोग को पता है राइस की दो स्पीसीज होती है डोमेस्टिकेशन वाली, बाकी राइस की दो स्पीसीज कल्टीवेशन वाली होती है, बाकी 21 स्पीसीजेस वाइल्ड स्पीसीज होती हैं। राइस की दो स्पीसीज हैं कल्टीवेशन वाली, जिसका नाम है, पहला नाम है ओराइजा सटाइवा, पहली स्पीसीज है। सेकेंड स्पीसीज है ओराइजा ग्लेविरेमा। ओराइजा सटाइवा एक एशियन राइस की स्पीसीज है जिसका ओरिजिन हुआ था ओराइजा रूफीपोगोन से। रूफीपोगोन एक वाइल्ड स्पीसीज है जिससे इसका ओरिजिन हुआ था। और ओराइजा ग्लोबिरेमा एक अफ्रीकन राइस स्पीसीज है। ये दोनों स्पीसीज का कल्टीवेशन होता है, यही दोनों स्पीसीज को डोमेस्टिकेट किया जाता है। इसकी और भी अदर सब स्पीसीज हैं जिनमें सब स्पीसीज हैं। एक पहली है आपकी इंडिका स्पीसीज, दूसरी है जैपोनिका, एंड इसकी 40,000 से अधिक स्पीसीज हैं जिसको डोमेस्टिकेट किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। ये इसकी हिस्ट्री है। और इसकी हिस्ट्री में आप लोगों ने ये भी आगे लिखा हुआ है, गुजरात में आर्कियोलॉजिकल पीरियड, आर्कियोलॉजिकल टाइम पीरियड होता है एक, उसमें इसके अवशेष मिले थे गुजरात में सबसे पहले इंडिया में। उसके बाद यहाँ पे आगे लिखा हुआ 1000 से 700 बीसी पूर्व, बिफोर क्रिस्ट, ईसा के जन्म से पहले, हस्तिनापुर मेरठ में, यूपी में इसके अवशेष मिले थे। यूपी उत्तर प्रदेश में इसके अवशेष मिले थे, हस्तिनापुर मेरठ में। अलग अलग हिस्ट्री है सबकी, कहाँ कहाँ पे क्या पाया जाता है, सब अपनी हिस्ट्री अलग अलग है। आगे बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। इसका क्या क्लासिफिकेशन है? तो इसका बोटेनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा, यही स्पीसीज है जिसका कल्टीवेशन किया जाता है। इसकी फैमिली है पोएसिया, फैमिली ग्रैमिनी, फैमिली पोएसिया ग्रैमिनी। बोटेनिकल नेम और फैमिली आपको याद रखनी है, फैमिली पोएसिया, फैमिली ग्रैमिनी, पोएसिया ग्रैमिनी। इसका कॉमन नेम है धान, ये हिंदी में हम लोग चावल बोलते हैं। धान और चावल अलग अलग होते हैं, अभी बताएंगे आपको। सोर्स ऑफ फूड है इसका ग्रेन्स, ग्रेन चावल। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट है ये?
राइस कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ इसमें वितरित है, हिंदी में बोलते हैं इसको वितरित। राइस कहाँ कहाँ फैला है, कहाँ कहाँ पाया जाता है राइस। राइस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। राइस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। इसे प्री हिस्टोरिक टाइम से ही एशियन कंट्री द्वारा जाना जाता है। एशियन कंट्री में पहले से बहुत टाइम से इसको जाना जाता है, वहाँ इसको ग्रो किया जाता था, कल्टीवेट किया जाता है। राइस प्रेजेंट टाइम में ऑल एशियन कंट्रीज में है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? बर्मा है, इंडिया है, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इनमें ये ग्रो किया जाता है प्रेजेंट टाइम में अभी। राइस का प्रोडक्शन, राइस का 85% प्रोडक्शन वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चाइना में, इंडिया में, जापान और पाकिस्तान में स्थित आइसलैंड के पास में सबसे ज़्यादा 80% राइस का प्रोडक्शन होता है यहाँ इन देशों में। राइस एक एक्सटेंसिवली ग्रोन फूड क्रॉप है, सबसे ज़्यादा ग्रो की जाने वाली क्रॉप है जो इंडिया में ग्रो किया जाता है, सबसे ज़्यादा इंडिया में ग्रो किया जाता है। इंडिया में कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है? तो इंडिया में महाराष्ट्र, असम, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा में राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। कहाँ का किया जाता है? महाराष्ट्र, असम, केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा में। यूपी में कहाँ किया जाता है मैडम? यूपी में, हरियाणा, बिहार और पंजाब, सबसे ज़्यादा यूपी में, बिहार में किया जाता है और हरियाणा और पंजाब में भी ग्रो किया जाता है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई, हम इसके बॉटेनिकल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर है, क्या लक्षण है। तो राइस इज अ जॉइंट स्टॉक वाली एनिमल क्रॉप है, एनुअल क्रॉप है। राइस एक जॉइंट स्टॉक वाली एनुअल क्रॉप है, एक वर्षीय क्रॉप है। इसके प्लांट की लेंथ कितनी होती है, इसकी क्या लंबाई होती है प्लांट की? तो वो 50 to 150 सेंटीमीटर होती है, 50 से 150 सेंटीमीटर तक ही लंबा होता है। और इसका जो बेसल रीजन की इंटरनोड होती है, बेसल रीजन की इंटरनोड वो शॉर्ट होती है, छोटी होती है। इसके ऊपर स्थित इंटरनोड लॉन्ग होती है और हॉलो होती है, खोखली होती है। इसके ऊपर जो इंटरनोड होती है वो लॉन्ग और खोखली होती है। अब इसके बात करें तो इसके क्लम्स पूर्ण रूप से लीफ द्वारा कवर्ड रहते हैं। क्लम्स क्या होता है? जहाँ से लीफ निकलती हैं, वो क्लम्स वाला पार्ट होता है, वो लीफ सीड द्वारा कवर्ड रहता है। लीफ अल्टरनेटली उत्पन्न होती हैं। लीफ कैसे होती हैं? अल्टरनेट उत्पन्न होती हैं। फ्लावर टर्मिनल पेनिकल्स में अरेंज होते हैं, फ्लावर टर्मिनल पेनिकल्स में अरेंज रहते हैं। राइस ग्रेन एक गोल्डन अथवा ब्राउन हस्क द्वारा कवर्ड रहता है। राइस गोल्डन हस्क और ब्राउन रस्क के द्वारा कवर्ड रहता है। राइस को देखा होगा, इसमें धान बोलते हैं, उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन सा छिलका रहता है, उसको ब्राउन रस्क बोलते हैं, ब्राउन रस्क। हस्क युक्त ग्रेन जो होते हैं उसको पैडी बोलते हैं, जो इसमें छिलका पाया जाता है उसको ही पैडी बोलते हैं। और जब छिलका उतार दिया जाता है, हस्क को रिमूव कर देते हैं, तब इसको राइस बोलते हैं। तब क्या बोलेंगे? इसको राइस। तो ग्रेन जब हस्क युक्त होता है तो उसको पैडी बोलेंगे, और जिसको हटा दिया जाएगा तो उसको राइस बोलेंगे। तो पैडी और राइस में अंतर समझ गए आप लोग? अब इसके कल्टीवेशन की बात कर लेते हैं। इसको कब कल्टीवेट किया जाता है? ये एक इसेंशियल ट्रॉपिकल क्रॉप है, ट्रॉपिकल क्रॉप है ये, और इसे सभी जगह पर क्लाइमेट कंडीशन में ग्रो किया जाता है, सभी क्लाइमेट कंडीशन में ग्रो किया जाता है। ये हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वाटर सप्लाई युक्त स्थान पर अच्छे से ग्रो करती है। जहाँ पर वाटर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पर ये अच्छे से ग्रो करती है, इसको वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद इंडिया में राइस के डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन अलग अलग समय में ग्रो किया जाता है, अलग अलग समय में इसको ग्रो किया जाता है, अलग अलग टाइम पे ग्रो किया जाता है। क्रॉप को हार्वेस्ट टाइम के बेस पर 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। क्रॉप को हार्वेस्ट टाइम के बेस पर, काटने के टाइम के बेस पर इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहली आपकी है विंटर राइस, सबसे पहली विंटर राइस है, जिसको जून जुलाई में शो किया जाता है, बोया जाता है, नवंबर दिसंबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसका लाइफ साइकिल 140 to 160 डेज का होता है। इसका लाइफ साइकिल 140 to 160 डेज में ये मेच्योर हो जाता है, इसको काट लिया जाता है। इसके बाद ऑटोमन राइस आता है, जो जून में शो किया जाता है, जून में बोया जाता है, और सितंबर और अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, इसको काट दिया जाता है। इसकी लाइफ स्पेन कब कितनी होती है? तो 90 to 100 डेज की होती है। 90 to 100 डेज में कंप्लीट हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। थर्ड है स्प्रिंग राइस। स्प्रिंग राइस दिसंबर जनवरी में सो किया जाता है, बोया जाता है, और मार्च अप्रैल में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो ये आपकी विंटर राइस, ऑटोमन राइस और स्प्रिंग राइस, ये राइस के कब कब कल्टीवेट और कब कब इसको शो किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, उसके बेसिस पे 3 टाइप के हो गए। याद रखना ये कब किया जाता है। और राइस एक खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है एक,
इसको कब कब ग्रो किया जाता है हम लोग बता चुके हैं। अब इसका जो कल्टीवेशन है वो डाई पैडी कल्टीवेशन और वेट पैडी कल्टीवेशन 2 टाइप से किया जाता है। ड्राई पैडी कल्टीवेशन में क्या होता है, उसमें बाकी जो लेग्यूम्स और सब कुछ होते हैं ना उनको कल्टीवेट किया जाता है, वैसे ही ड्राई पैडी को भी कल्टीवेट किया जाता है। उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है। और वेट पैडी कल्टीवेशन में क्या होता है, इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, वाटर इसमें बहुत चाहिए होता है। 90% राइस का जो प्रोडक्शन है उसका कल्टीवेशन है वो इसी के थ्रू होता है, वेट पैडी कल्टीवेशन के द्वारा ही होता है। वेट पैडी कल्टीवेशन के द्वारा ही 90% राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। उसका ट्रांसप्लांटिंग भी किया जाता है। ट्रांसप्लांटिंग मतलब क्या कि वाटर को सबसे पहले राइस को सीडलिंग के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जब सीडलिंग हो जाता है तो उसको प्लांट को ले जाकर अलग स्थान पर उसका जो मेन फील्ड होती है वहां पर इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, अलग जगह पर भेज दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो इसके कल्टीवेशन की ये 2 मेथड हो गए। सबसे ज्यादा कौन सा मेथड यूज होता है, वेट पैडी कल्टीवेशन। हम इसकी वेराइटीज की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है। इंडिया में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कटक में स्थित है, वहां पर इसकी हाई यील्डिंग इम्प्रूव्ड वेराइटी तैयार की जाती है। इंडिया में इसका एक इंस्टीट्यूट है जो कि कटक में है, वहां पर सबसे ज़्यादा राइस की इम्प्रूव्ड वेराइटी को तैयार किया जाता है। इंडिया में राइस की 1100 वेराइटीज़ हैं, जिसमें से 300 इम्प्रूव्ड वेराइटी हैं। सबसे कितनी वेराइटी है, 1100 वेराइटी हैं, 300 इम्प्रूव्ड वेराइटी हैं। कुछ वेराइटी यहाँ पर दी गई हुई, कौन कौन सी दी गई है, वाला है, जमाना, कृष्णा, साबरमती, जया एंड बासमती। ये कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटी हैं जो कि राइस की वैरायटी से इम्प्रूव की गई हुई है। इसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है। सबसे ज़्यादा इंडिया में ये बासमती चावल सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है। इंडिया की बेस्ट वैरायटी कौन सी है, बासमती है। और थाईलैंड की बेस्ट वैरायटी जैस्मीन राइस है। ये वर्ल्ड वाइड फेमस है, सबसे ज़्यादा ये राइस फेमस है, इसमें जैस्मीन लाइक खुशबू आती है। थाईलैंड की बेस्ट वैरायटी है ये जैस्मीन राइस, याद रखना है उसको। इसके बाद इंडिया में हम लोग का कौन सा इंस्टीट्यूट है, कटक में इंस्टीट्यूट है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो वो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस, ये फिलीपींस में इंस्टीट्यूट है, स्थित है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा राइस की इम्प्रूव्ड वैरायटी को डेवलप किया जाता है, कटक उड़ीसा में। इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। आप अपनी इम्प्रूव्ड वैरायटी देख चुके हैं, कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जिनका यूज़ हम करते हैं। अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं, इसके क्या उपयोग हैं, हम लोग रोज़ क्या यूज़ करते हैं इसका। रोज़ सभी लोग चावल तो खाते ही हैं। राइस बर्ड पॉपुलेशन का 1/3 स्टेपल फूड है, सबसे मुख्य फूड है ये राइस बर्ड की पॉपुलेशन का। इसके यूजेस फॉलोइंग टाइप से कौन कौन से हैं, कौन कौन से यूज हैं। साउथ ईस्ट एशिया में क्या होता है, इडली डोसा के फॉर्मेशन होता है। सबसे ज्यादा इडली डोसा वहां पे बनता है, राइस से ही बनता है, उसके आटे से बनता है। हाँ, अल्कोहल एंड बिवरेजेस का मैन्युफैक्चरिंग होता है राइस के। अल्कोहल पेय पदार्थ जो होते हैं वो राइस के बनाए जाते हैं, राइस से उसका कल्टीवेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन के थ्रू अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है राइस का। उसके बाद राइस स्टार्च वाइजली यूज इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। राइस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, मेकअप वाली इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका। पैडी हस्क की बात कर लेते हैं। इसका जो पैडी हस्क होता है, ऊपर का जो छिलका होता है, उसको फ्यूल के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, फ्यूल जलाने में हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद है पैडी स्ट्रॉ का जो पल्प स्ट्रॉ होता है ना, इसका तना जो होता है उसको कैटल फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं। कैटल फूड जानवरों के खाने में उसके यूज़ करते हैं, उसके खाने में। इसके बाद इसका यूज़ हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी करते हैं, कपड़ा उद्योग में भी करते हैं। इसका जो स्टार्च होता है, मंड होता है, उसको बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। इसके स्टार्च को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, इसमें 90% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सबसे ज़्यादा स्टार्च होता है इसमें। 90% कार्बोहाइड्रेट, 8 to 10% प्रोटीन, बाकी 1-2% फैट और अदर मिनरल्स भी होते हैं। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा यूज़ किया जाने वाला सीरियल क्रॉप है, तो वो राइस है या वीट में भी होता है, राइस में सबसे ज़्यादा होता है। 90% किस में होता है, राइस में। तो ये हम लोग की राइस की बात हो गई। हम लोग राइस देख चुके हैं अपना कंप्लीट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सब कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाता है, इसका कल्टीवेशन, राइस की बात हो गई। इसके PDF के लिए आपको
कुलदीप सिंह केडी टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी पूरी की पूरी PDF। आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।